ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा सवाल देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। यहां पर भेदभाव भी होता है, यहां पर सियासत भी होती है। इस देश में यह हो क्या रहा है यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखलाक की मौत 1 साल पहले होती है, उसकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आती है वो भी 8 महीने के बाद, जबकि रिपोर्ट पहले ही आ गई होती है। उसे दिखाया नहीं जाता, सार्वजनिक नहीं किया जाता। खाने को लेकर यहां बवाल हो रहा है, कौन क्या खाएगा, कौन नहीं खाएगा, किसने यह खाना चाहिए, ये अब इस देश के नेता बताएंगे, इस देश की जनता को बताएंगे। खाने की स्वतंत्रता इस देश की स्वतंत्रता में शामिल है। बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, पहनने का अधिकार, यह अपना अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। इसी पर चर्चा चल रही है। इससे पहले जब हम बात करते शारदा जी, किसानों की बात आप लोगों ने की और मुआवजे की बात मैंने की थी, क्योंकि मुआवजा जो मिला उस मुआवजे को लेकर मैंने सवाल किया था समाजवादी पार्टी से, और इसी मुआवजे को लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जो आंकड़ा मेरे पास है, समाजवादी सरकार का आंकड़ा मैंने बताया, 1350 जब तक इनका कार्यकाल रहा है, किसानों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। जब मैं महाराष्ट्र जाता हूं तो महाराष्ट्र में 688 लोगों की मौत हुई है, और जब मैं मध्य प्रदेश जाता हूं वहां पर 800 लोगों की मौत हुई है। इनको कितना मुआवजा और इनकी हालत को सुधारने के लिए आपने क्या किया? बहुत सही सवाल पूछा। महाराष्ट्र में हमारी सरकार को आए 1 साल के लगभग हुआ। उससे पहले भी नहीं, हमारी सरकार नहीं थी। 10 साल से हमारे वहां सरकार नहीं थी। नंबर 1, वहां पर सरकार कांग्रेस की रही, और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है लगातार, इसमें दो राय नहीं है। हमारा किसानों के प्रति जो हमारा ध्यान था वो हमेशा है। किसानों को हमने महाराष्ट्र में भी अनुदान दिया है, उनके हक का हक पहुंचाया है, मध्य प्रदेश में पहुंचाया है जी। और उत्तर प्रदेश में मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से किसानों की अवहेलना कर रहे हैं, मेरा कहना था कि मेरठ में परसों एक मेरा किसान, युवा किसान विकास आत्महत्या करता है, तो उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंक का लाखों का कर्जा था, उन्हें आत्महत्या करी। यहाँ 10 मंत्री, राज्य मंत्री यहाँ पर रहते हैं, किठौर में कैबिनेट मिनिस्टर है। जब दादरी में अखलाक की हत्या होती है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं यहां पहुंचे? हर जगह मैं पहुंचा हूं, क्योंकि आप पहुंचे, आपके बड़े नेता क्यों नहीं पहुंचे? मैं बड़े नेता नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का व्यापार प्रदेश अध्यक्ष हूं। कल मैं उसके गांव में पहुंचा, उसके परिवार में पहुंचा, तो मैंने कहा एसडीएम डीएम भी नहीं पहुंचे थे। मैंने जिलाधिकारी को फोन किया, मैंने कहा 25 लाख का मुआवजा और इसके छोटे को सरकारी नौकरी दो, नहीं तो जन आंदोलन कर दूंगा सड़कों पे, आपका रहना दुर्लभ कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 बात, बागपत में कल एक किसान ने आत्महत्या करी, और आपने आप एक बता सकते हैं बागपत का, हजारों की संख्या में। शारदा जी, मैं आपको देश का बता सकता हूं, देश का हालत इस वक्त क्या है किसानों को लेकर, लेकिन मेरा मुद्दा फिर से किसान अखलाक से लेकर किसानों में जा रहा है। ये इसलिए जा रहा था क्योंकि मुआवजा देने की बात आती है। अखलाक को मुआवजा मिलता है, कोई बात नहीं, उसको नुकसान हुआ, उसके परिवार को आघात हुआ है, कठोर आघात हुआ है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था इस देश में, रोकना चाहिए था उसको। लेकिन किसान भी मर रहे हैं, उनकी भी सोचनी चाहिए, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। चौहान साहब, आपके पास आ रहा हूं, छोटा सा सवाल, समय मेरे पास नहीं है। इस तरह की चीजें इस देश में ना हो, क्या करना चाहिए? इस तरीके की चीजें अगर ना हो, उसके लिए हमें सबसे पहले गवर्नमेंट्स को, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको अपनी दोगली राजनीति खत्म करनी चाहिए। क्योंकि वो एक तरफ से बीफ कंपनी से चंदा लेंगे, दूसरी तरफ बैन की बात करेंगे। उनके मेघालय के जो चीफ है लिंधो, वो कहेंगे कि हम बीफ बैन के खिलाफ हैं और ये बीफ की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ का तो जरा मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप कराइए। वो बोलते हैं कि जिन्होंने मारा उनको छोड़ दो। अरे भैया, वो अलग मौजू है, ये अलग मौजू है। दूसरी बात, आखिरी बात, बीजेपी और समाजवादी पार्टी 2017 की प्लानिंग कर रही है, जिसलिए नफरत की राजनीति की जा रही है। प्लानिंग में सब चीज जायज है, सब चीज हो सकता है। क्या प्लानिंग में नफरत? आपके पास डूंगर साहब, जो चीज आप कह रहे हैं, आपने गौ माता का जिक्र आप बार बार करते हैं। बजरंग दल ऐसा क्या कर रहा है इस गौ माता के लिए कि बजरंग दल आज इतना चिल्ला रहा है? जब सड़कों पर निकलते हैं, गलियों में घूमते हैं, दूध पीकर गायों को छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, ऐसा क्यों? फैजाबाद में आतंकी सेंटर चला रहे हैं। फैजाबाद में काजी जी, आप मेरी बात सुनिए। आप हम आतंकवादी सेंटर चलाएंगे? नहीं, एक सेकेंड, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दूंगा। इसमें क्या दूंगा? ये अगर हमें आतंकवादी सेंटर चलाना होता तो हिमालय की गोद में बैठकर चलाते। नोएडा में जहां दुनिया की मीडिया का सेंटर है, उसमें नहीं चलाते। मेरा सवाल क्रांतिकारी था, है और रहेगा। हमको मालूम आप कितने क्रांतिकारी हम क्रांतिकारी थे। देश की आजादी में क्या किया आपने? आज हम भी हैं। मुल्क को आजाद कराने में क्या किया? माफी कराने वाले माफी चाहता हूँ आपसे। विनीत शारदा जी, जितेंद्र गुर्जर जी, सतीश शर्मा जी, शादाब चौहान साहब, बलराम दुगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहस नहीं,
चर्चा नहीं, इसको बिगाड़ने के लिए। जिस तरीके से मैं चर्चा को लेकर बैठा था, उम्मीद थी कि अच्छे सवालों के अच्छे जवाब मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। आज हमें और आपको सोचने और समझने की जरूरत है। जब तक आप और हम भीड़ के साथ, तब तक ठीक है, लेकिन जब आप और हम भीड़ से अलग हो जाते हैं तो अखलाक की तरह निशाना हम और आप ही हो सकते हैं। इंडिया क्राइम आपसे अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, पहले सत्यता को जांच लें, फिर नतीजे का इंतजार करें। कानूनों का पालन करना कतई ना भूलें। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।